नाज़रीन, मुसव्वरी जो है ना सिर्फ किसी कौम या माशरे के लिए आईने की हैसियत रखती है बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर किसी कौम की शनाख्त में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले कर रही होती है। हमारी जो सकाफत है, हमारे जो इक़्तिसादी हालात हैं, उनके जो मुख्तलिफ अदवार हैं, तब्दीलियों के जो उतार चढ़ाव हैं, उनको अयां करने में भी मुसव्वरी के जो नमूने हैं वो बेहद मददगार साबित होते हैं। और इस आर्ट के थ्रू जो है हम बहुत डीपली कोई ना कोई मैसेज भी कन्वे कर रहे होते हैं। और नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में फाइन आर्टिस्ट मोहम्मद हुर जो है स्टूडियो में मौजूद हैं और आपको वेलकम करते हैं। जी थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप बताएं? मैं भी ठीक हूँ। और आप माशाल्लाह, मैंने आपका काम देखा है, बहुत खूबसूरत काम है और इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स जो हैं आपने बनाई हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि पेंटिंग का शौक जो है आपको कब से हुआ? बेसिकली मैं जब 2 क्लास में था तो मैंने नोट किया कि मेरी जो ड्राइंग, जो डायग्राम्स वगैरह उस वक्त हम बनाया करते थे तो मेरे बाकी क्लासमेट से बेहतर है। फिर उसके अलावा कुछ 1-2 आर्टिस्ट थे मतलब जानने वाले, उनका काम देखा, वहाँ से फिर मुझे इंस्पिरेशन मिली और फिर मैंने वहाँ से प्रॉपरली कंटिन्यू किया। अच्छा, वहाँ से आपने कंटिन्यू किया और जैसे आपने कहा कि डायग्राम्स जो हैं आपकी अच्छी होती थी ओवरऑल क्लास में, तो टीचर्स कितना ज़्यादा अप्रिशिएट करती थी? क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों में कॉन्फिडेंस उस वक्त जो है ना वो डेवलप हो रहा होता है जब टीचर और पूरी क्लास मिलके अप्रिशिएट कर रही होती है। तो बच्चों का क्या रद्द-ए-अमल होता था? अच्छा, बच्चों का भी रद्द-ए-अमल अच्छा होता था। इवन जब उन्हें पता चलता है ना, उन स्टूडेंट्स को जो मेरे बचपन के क्लासमेट्स हैं, वो बड़े हैरान होते, कहते हैं यार देखो तुम्हें बचपन से इसी में यही करते रहते थे और आज तुम एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम कर रहे हो। तो टीचर्स भी बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते थे क्योंकि जाहिर सी बात है जब सफाई हाथ में होती है तो टीचर्स को पसंद आती थी और वो टीचर अप्रिशिएट भी करते थे मुझे। बिल्कुल। अच्छा, और आपने कोई एग्जीबिशंस में भी पार्टिसिपेट किया होगा, वहाँ का कोई एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ? बेसिकली मैंने वैसे तो बहुत सारी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किए, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की, लेकिन मैं चिन्योट से बिलोंग करता हूं तो वहां पर मैंने जो फर्स्ट आर्ट की एग्जीबिशन थी रबी लेवल के हवाले से वो लास्ट ईयर ऑर्गेनाइज की थी और इस साल उसे मैं नेशनल लेवल पर लेकर गया हूं, जिसमें मुल्क भर से 70+ आर्टिस्ट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो आप अपने साथ साथ जो आर्टिस्ट कम्युनिटी है उनको भी प्रमोट कर रहे हैं और इस आर्ट को भी, और यकीनन आर्ट जब करते हैं तो उस वक्त आपकी क्या वो होती है मेमोरी? मतलब आप पहले कोई इंस्पिरेशन लेते हैं कि आज मैंने ये चीज़ बनानी है, जस्ट आप एकदम अपना पेपर या कैनवस जो भी है उसको लेते हैं और फिर उस पर ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं और फिर साथ साथ ही वो आपकी जो है होती जाती है कि कुछ ना कुछ अच्छा क्रिएटिव जो है वो बन जाता है? मैं मतलब डिफरेंट चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ। वैसे ज़्यादातर काम तो मैं ऑर्डर का काम करता हूँ, कमर्शियल वर्क जितना मतलब मुझे डिफरेंट कंट्रीज से काम आते हैं, मतलब काफ़ी कंट्रीज का काम मैं कर चुका हूँ। उसके अलावा अब शौक से भी करता रहता हूँ, मतलब कोई चीज़ पसंद आई है, कोई न्यू चीज़ है उसे ट्राई करता रहता हूँ। अच्छा, ऐसा कभी हुआ है कि क्लास फेलोज ने कहा कि यार टाइम कम है और तुम मेरी वाली जो है ना ड्राइंग जल्दी से कंप्लीट कर दो, ये मेरा होमवर्क है इसको कंप्लीट कर दो? बच्चों ने कभी ऐसा कहा? कभी किया दूसरे बच्चों का काम? होता रहता था। इवन जो हमारे प्रैक्टिकल होते थे मैट्रिक इंटर में, उसमें क्लासमेट्स ज्यादातर काम मुझसे करवाते थे, ज्यादा काम आपको करना पड़ता था और फिर उसका कहीं ना कहीं आपको फायदा भी हो गया। और ये बहुत चीज मैटर कर रही होती है ना कि लोग आपको अप्रिशिएट कितना कर रहे होते हैं। अच्छा, जैसे आपने एग्जीबिशंस की बात की तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पेंटिंग्स जो हैं वो सेल हो रही होती हैं। तो इस हवाले से बताइएगा कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर भी जो काम किया है उसमें किस तरह की आपकी पेंटिंग थी, कितना लोगों ने अप्रिशिएट किया उसको? मेरी मतलब मैं ज्यादातर जो काम करता हूँ पोर्ट्रेट्स में करता हूँ और मॉडर्न इस्लामिक आर्ट में करता हूँ। तो मतलब वहाँ जो मेरी पेंटिंग्स थी उसमें मोहम्मद लिखा हुआ था, लाइक उस पर ऑर्नामेंटल वर्क था और काफी लोगों ने उसे सराहा है। ग्रेट। अच्छा, आप कौन से टूल्स यूज कर रहे होते हैं? लाइक वाटर कलर या एक्रेलिक की तरफ जाते हैं या कोई और ऑयल पेंटिंग्स? कौन सी पेंटिंग जो आपका मेन है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑलमोस्ट सारे मीडियम में काम किया है, मतलब ऑयल पेंट्स, वाटर पेंट्स, चारकोल, पास्टल्स, इसके अलावा एनामल पेंट्स, तकरीबन सब में मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन ज्यादातर काम मैं ऑयल पेंट्स में करता हूँ। अच्छा, हम लोग ये देख रहे होते हैं ना कि पेंटिंग करने में ऑब्वियसली वो एक टाइम टेकिंग है, आपने बहुत खूबसूरत चीज़ें करनी होती हैं और बहुत माइनर सा भी उसमें काम हो रहा होता है, बहुत छोटी चीज़ें भी हमने क्रिएट करनी होती हैं। तो फिर कितना टाइम लगता है एक नॉर्मल, अगर हम नॉर्मली कोई चीज़ पेंट करना चाह रहे हैं, आप अपनी जो एक पेंटिंग बनाते हैं उसमें आप कितना टाइम लगाते हैं? मैं बेसिकली जो पोर्ट्रेट बनाता हूँ उसमें मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं।
और ये वैसे पेंटिंग पर डिपेंड करता है कि कौन सी पेंटिंग है, आपने इस पर टाइम कितना देना है, रियलिस्टिक बनानी है, हाइपर रियलिस्टिक बनानी है या नॉर्मल आर्ट बनानी है। तो ये पेंटिंग पे ज़्यादातर डिपेंड करता है कि कौन सी पेंटिंग कितने टाइम में तैयार हो जाती है। अच्छा, हम ये देख रहे हैं ना कि आजकल आर्टिस्ट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं। मतलब अगर हम एडवांस एरा की बात करें तो मैंने ये देखा है कि बहुत आर्टिस्ट जो हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डिफरेंट टूल्स को यूज़ करते हुए। कोई कलर्स को यूज़ कर रहा है तो कोई जो है कील्स वगैरह को यूज़ करते हुए बहुत अच्छे पोर्ट्रेट्स बना रहे होते हैं। तो आजकल जो है AI का जो है एरा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जो है, आपको क्या लगता है कि जो पेंटर्स हैं ये उनके लिए कितना ज़्यादा रिस्की है AI के थ्रू जो ग्राफिक्स डिजाइन्स हो रहे होते हैं, जो पेंटिंग्स बन रही होती हैं? बेसिकली देखा जाए तो ये हमारे मुल्क में इसका ज्यादा रिस्क है, क्योंकि हमारे मुल्क में लोग ना पे नहीं करते इस चीज को। आप अगर बाहर के मुल्क जाएं, आप छोटे से छोटा मकान भी देखें, वहां आपको पेंटिंग्स वगैरह नजर आएंगी और आर्टिस्ट की दूसरे ममालिक में कदर है। लेकिन हमारे मुल्क में क्या है कि लोग सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर के पीछे पड़े हुए हैं कि हमारे बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। लोग आर्ट की तरफ आ ही नहीं रहे हैं। और पहले आप देखें तो जो हमारे इदारे होते थे, जो हमारे स्कूल होते थे, वहां पर खताती की क्लासेस होती थी, लोग बच्चों को तख्तियों पर लिखवाया जाता था। लेकिन अब वो ट्रेंड भी खत्म हो गया है। तो ये हमारे मुल्क से सिर्फ ट्रेंड खत्म होता जा रहा है। लेकिन इंटरनेशनल एरा में अगर आप देखें तो जितने भी बड़े ममालिक हैं, वहां पर बच्चा जो बनना चाहता है उसे वो फ्री हैंड दे देते हैं। और फिर आप देखें वो फिर दुनिया भर में नाम भी निकालते हैं और उनको एप्रिसिएशन भी पूरी मिल रही होती है। जैसे आपने कहा कि आर्टिस्ट की वहां पे कदर ज्यादा है, पाकिस्तान में ये मसाइल हैं। अच्छा, स्कोप क्या देख रहे हैं? जिस तरह अब देखें पेंटिंग्स की जाने बच्चे बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं, हम देखते हैं, और सोशल मीडिया पे भी वो अपना टैलेंट जो है वो दिखा रहे होते हैं। लेकिन आपने जिस तरह कि कहा कि पाकिस्तान में इस तरह कदर नहीं है आर्टिस्ट की ना, और उतने ज़्यादा पे भी नहीं कर रहे होते जितना आप ऑब्वियसली आपने टूल्स यूज़ करने हैं, कलर्स इतने एक्सपेंसिव हैं। अव्वल तो इस चीज़ को भी देखना चाहिए कि जो आर्टिस्ट हैं उनके लिए इतनी होनी चाहिए ये चीज़ कि उनको डिस्काउंट हो, उनकी जो स्टेशनरी और दूसरी जो चीज़ें हैं, जो कलर्स और पेंटिंग्स हो, उन सारी चीज़ें जो हैं कम रेट पर भी उनको मुहैया होनी चाहिए, ताकि वो आराम से अपना जो एक टैलेंट है उसके थ्रू जो है वो काम कर सकें। लेकिन इसका स्कोप क्या देख रहे हैं आप? मुश्किल हालात हैं, महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, और फिर उस तरह से जितना आप मेहनत कर रहे होते हैं उतना आपको पे भी नहीं किया जा रहा होता। बेसिकली स्कोप बनाना पड़ता है आपको। हमारे इसमें कहीं ना कहीं हमारे आर्टिस्ट हजरात की भी गलती है, इन्होंने अपने काम को प्रमोट नहीं किया है। लेकिन पड़े पड़े एक जगह तो पत्थर भी भारी हो जाता है। अगर अब जब हम अपने, एक तो हमारे पेरेंट्स का ये अलमिया कि वो, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि डॉक्टर इंजीनियर की तरफ दौड़ रहे हैं, फिर बच्चे भी उस चीज में कोशिश नहीं करते। बच्चे आज मोबाइल में लगे हुए हैं, गेम्स में लगे हुए हैं, अपनी मतलब जो करिकुलम एक्टिविटीज है वो छोड़कर इधर ये दूसरी चीजों की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ लगे हुए हैं, टिकटॉक बना रहे हैं। मतलब काम की चीज की तरफ ध्यान ही नहीं है लोगों का। अच्छा, जैसे आपने बात की है ना कि बच्चे इस तरफ नहीं आ रहे हैं और बहुत कम हो गया है, मतलब बच्चों का रुझान ज्यादातर वही होता है कि मोबाइल फोन्स और या ज्यादा से ज्यादा हम देखेंगे उसी गैजेट्स में ही लगे रहते हैं। और ये कितनी हेल्दी एक्टिविटी है। लाइक अगर आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आपकी थिंकिंग बहुत ज़्यादा वास्ट हो जाती है, आप एक अलग नज़रिए से दुनिया को देख रहे होते हैं ना। आपने कोई भी चीज़ देखी है, आपके माइंड में आया कि इस पे मैं कुछ ना कुछ क्रिएटिव जो है बनाऊंगा, या आप लोगों का नज़रिया फिर डिफरेंट होता है चीज़ों को देखने का। बेसिकली ना यहाँ पर ये ट्रेंड ही नहीं चलाया गया है। मतलब अगर यहाँ पर एग्जीबिशंस होते रहे, आर्ट की वर्कशॉप्स होती रहे, तो बच्चे जब देखेंगे तो उनकी दिलचस्पी इस चीज में पैदा होगी। आप ये देख लें कि हमारे स्पोर्ट्स जो हम गली मोहल्ले में खेला करते थे वो बिल्कुल नापैद हो गए मोबाइल की वजह से। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स अपने बच्चों को घर से अब निकलने नहीं देते, वो उन्हें वो मौका प्रोवाइड ही नहीं करते हैं। अगर हम बच्चों को मौका प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे इस तरफ आएंगे। हमें ज्यादा से ज्यादा एग्जीबिशंस करानी चाहिए, बच्चों को स्पोर्ट्स में इनरोल करवाना चाहिए और बच्चे को फ्री हैंड देना चाहिए, ताकि बच्चा खुद से कुछ कर सके। जब बच्चा खुद से अपनी मर्जी से कुछ करेगा तो वो अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाएगा, उसमें कुछ कमाएगा भी, बल्कि कुछ नहीं कमाएगा, बहुत अच्छे लेवल पर कमाएगा। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आप कितने पाकिस्तान में डॉक्टर हैं जिनके आपको नाम पता होंगे, या कितने इंजीनियर हैं जिनके नाम पता होंगे? चंद। लेकिन आज किसी म्यूजिशियन की, अच्छे म्यूजिशियन की बात करें, आतिफ असलम देख लें, नुसरत फतेह अली खान हमसे बिछड़े उन्हें बरसों हो गए हैं, लेकिन आज भी वो हम में जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आर्ट में काम किया है और आज उनकी आर्ट बोल रही है उनकी मरने के बाद भी। बिल्कुल, यानी आप ये आपका जो, मैं ये चाहूंगी कि जाते जाते ना आप मैसेज भी कोई हमारे नाज़रीन के साथ जो है वो शेयर कर दें कि क्या मैसेज आप उनको देना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो आर्ट स्कूल्स हैं वो किस तरह से प्रमोट करेंगी हमारे ये आर्टिस्ट को।
इस कल्चर को? मैं ये पैगाम देना चाहूंगा कि जो हमारे स्कूल्स, जितने भी आर्ट स्कूल से हट के जो स्कूल्स हैं, जितने हमारे स्कूल्स हैं, उसमें हुकूमत को चाहिए कि एक टीचर की मतलब आर्ट टीचर की वैकेंसी बनाएं, ताकि बच्चों का आर्ट की तरफ रुझान हो। एक स्पोर्ट टीचर की वैकेंसी बनाए ताकि बच्चे खेल की तरफ भी ध्यान दें और मुल्क का नाम रोशन कर सकें। जब जाहिर सी बात है उन्हें ये फैसिलिटीज शुरू से ही प्रोवाइड की जाएंगी तो बच्चों का इंटरेस्ट उसी चीज में डेवलप होगा। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद नूर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, आर्ट के थ्रू जो है हम बहुत से मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं और जितने आर्टिस्ट हैं उन्होंने अपनी आर्ट के थ्रू हमेशा कोई ना कोई मैसेज जो है वो कन्वे किया है। गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव्स लेने चाहिए कि हम अपनी आर्ट को प्रमोट करें, अपने आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। आर्ट्स के लिए जो मटीरियल यूज हो रहा है उसकी प्राइसेस को लो किया जाए ताकि जो हमारे आर्टिस्ट हैं वो आसानी से कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें और एग्जीबिशंस में जाकर नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकें। यहाँ वक्त मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे।